नमस्कार दोस्तों। हम भारत स्काउट एवं गाइड पढ़ रहे थे और उसमें हम भारत विश्व का स्काउट गाइड ठीक तरीके से पढ़ चुके थे और फिर भारत की स्काउट गाइड पे आ चुके थे और उसमें स्वतंत्रता से पहले क्या प्रोग्रेस हुई उस पर हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ और फिर देखेंगे कि भारत में आयु के हिसाब से स्काउट एवं गाइड की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। फिर देखेंगे कि स्काउट एवं गाइड को भारत में आज तक कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और उसके बाद हम आएंगे राजस्थान स्काउट गाइड के ऊपर। ठीक है, तो बात को शुरू कर रहे हैं। हमने हेडिंग दी थी लास्ट में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत स्काउट गाइड। ठीक है, तो इस बात को हम अभी शुरू कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पूर्व का हम है वो पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, 7 नवंबर 1950 को ये जितने भी संघ बने थे स्काउटिंग के, जो हमने पहले पढ़े कल की क्लास में, इन सभी को मिला के भारत स्काउट गाइड की स्थापना कर दी गई 7 नवंबर 1950 को। और फिर इसमें आपकी जो गर्ल्स गाइड थी, संस्था थी, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसमें डॉक्टर ताराचंद जो कि शिक्षा सचिव थे, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों का मुख्य योगदान रहा। जो आज भारत स्काउट गाइड है ये उस समय से चली आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या देखना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना है कि 7 नवंबर 1950 को, कब? 7 नवंबर 1950 को। ये सन बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, 50 को शिक्षा सचिव ताराचंद, पंडित JL जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के प्रयासों से स्वतंत्रता पूर्व के स्काउट संघों को मिलाकर भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना की। ठीक है, भारत स्काउट व गाइड की स्थापना की तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा, तथा इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर दिल्ली में रखा। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तो 7 नवंबर 1950 ताराचंद, JL नेहरू और ये सब, और भारत स्काउट एवं गाइड और इसका मुख्यालय दिल्ली। ठीक है, ये पॉइंट आप है वो याद कर लेना। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गए। आगे क्या हुआ? 15 अगस्त 1951 को, ठीक 6-7 महीने बाद, इसके बाद का जो स्वतंत्रता दिवस था, तब जो गर्ल्स गाइड संस्था थी, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये अपने आप में एक विशिष्ट बात थी। तो ऑल इंडिया गर्ल गाइड एसोसिएशन का भी इसमें विलय कर दिया गया। 15 अगस्त 1951 को ऑल इंडिया गर्ल गाइड एसोसिएशन
का विलय भारत स्काउट गाइड में कर दिया गया। ठीक है, तो इसका विलय भी यहाँ पे साथ में हो गया। पहले ये अलग संस्था थी और ये बाद में यहाँ पे साथ हो गई थी। तो 15 अगस्त 1951 को गर्ल गाइड भी इसमें शामिल हो गई। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तत्पश्चात क्या किया गया? तत्पश्चात आयु के आधार पर स्काउट एवं गाइड की विभिन्न श्रेणियां तय की गई। ठीक है, भारत में स्काउट एवं गाइड के आधार पे कई श्रेणियां तय की गई, जो आप इस तालिका में देख सकते हो। 3 से 5 वर्ष का कोई अगर बालक है तो उसे बनिज श्रेणी कहा गया है, बालिका को भी बनिज कहा गया है। तो 3 से 5 वर्ष की जो श्रेणी है उसमें दोनों का नाम सेम रहेगा, बनिज और बनिज। इस श्रेणी का आदर्श वाक्य होता है कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। ठीक है, कीप स्माइलिंग, और इसका कोई भी सर्वोच्च पुरस्कार नहीं होता। 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे, 5 वर्ष तक तो ये आ गए, 5 से 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसमें नाम चेंज हो जाता है। इन्हें कब कहा गया? CUB, और इन्हें बुलबुल कहा गया। ठीक है, तो बालिकाओं की जो श्रेणी है 5 से ऊपर वाली, इसे बुलबुल कहते हैं, और बालकों की श्रेणी को कब कहते हैं। और इन दोनों का आदर्श वाक्य है डू योर बेस्ट। ठीक है, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और कोशिश करो, ट्राई करो। और इनका सर्वोच्च सम्मान होता है हीरक पंख पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद में 10 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उससे लेकर 17 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको स्काउट कहा जाता है, और बालिकाओं को गाइड कहा जाता है। ठीक है, इनको कहा है बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहे, और राष्ट्रपति पुरस्कार इनका सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर 17 वर्ष से आगे 25 वर्ष तक ये कॉलेज के अंदर जो बच्चा आता है तो वहाँ रोवर कहा जाता है, रेंजर कहा जाता है। लड़कियों को रेंजर कहते हैं और लड़कों को रोवर कहते हैं। यहाँ सर्विस करो, सेवा करो का नारा है, और राष्ट्रपति पुरस्कार इनका भी हाईएस्ट है। इसका सीधा सवाल पूछते हैं विद्यार्थियों, ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रम बालकों से संबंधित है या बालिकाओं से संबंधित है, या घटते बढ़ते क्रम में है, या ये साथ में आदर्श वाक्य भी आ जाते हैं। तो ये पूरी टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको उसको बढ़िया तरीके से रट लेनी अच्छी तरीके से, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बनिज, कब, स्काउट और रोवर ये बालकों की श्रेणियां हैं, और ये पदनाम जो है ये आयु के आधार पे तय किए गए हैं। ठीक है, 10 से 17, 17 से 25, तो 3 वर्ष से लेकर और 25 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की ये आपके पदनाम अलग अलग है, पुरस्कार सेम है इनके, और इनका आदर्श वाक्य भी सेम है। ये है आपका भारत स्काउट गाइड जो आज तक काम कर रहा है। ठीक है, तो इन श्रेणियों ने कई सारे अच्छे कार्य किए हैं स्काउट गाइड ने। तो देखिए, इस वजह से भारत स्काउट गाइड को आज तक कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उनमें से अगर अपन देखें तो पद्म भूषण सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो मिला है 1988 के अंदर। पद्म श्री मिला है 1965 के अंदर। तो और ये ब्रॉन्ज वॉल्फ अवार्ड जो है, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य और वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया। ब्रॉन्ज वोल्फ अवार्ड जो कि आपके विश्व स्काउट कमेटी के द्वारा दिया जाता है, भारत को 3 बार प्राप्त हो चुका है, 69, 94, 2008। ठीक है, यूएनओ के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है शांति दूत, ये भी प्राप्त हुआ है 86, 87 के अंदर। राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पुरस्कार 87 में प्राप्त हुआ है, पद्म भूषण प्राप्त हुआ, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुए। मतलब भारत स्काउट गाइड एक अच्छा नाम है विश्व स्तर पे, उसको कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। इसका ऐसे सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत स्काउट गाइड को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है या प्राप्त हुआ है,
तो ये ऐसे पोर्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न या पद्म विभूषण ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, पद्म विभूषण पद्म श्री प्राप्त हुए हैं। कांसे भेड़िया वगैरह आप बढ़िया तरीके से याद रखना। ये वो पुरस्कार है जो भारत स्काउट गाइड को आज तक एक प्रकार से यूं कहिए कि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये भारत स्काउट गाइड यहीं पे पूरा हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान स्काउट गाइड। तो ये जो तालिकाएं हैं, ये दोनों तालिकाएं, इन तालिकाओं को आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। पूरी संभावना रहती है यहाँ से एक आधा प्रश्न आने की। ठीक है, तो ये तालिका आपको वैसे है कुछ नहीं, आप इसको सेट करोगे तो याद हो भी जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पे कि राजस्थान में किस तरह से स्काउट गाइड काम कर रहा है। राजस्थान स्काउट गाइड जो कि भारत स्काउट गाइड का ही भाग है, और हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब पहली बात, सबसे पहली बात कि यह भारत स्काउट गाइड का भाग है। ठीक है, इवन भारत भर के हर राज्य में जितने भी स्काउट गाइड है सारे इसका भाग है। इसकी स्थापना वापस वही बात आती है, 7 नवंबर 1950 को जगतपुरा जयपुर में की गई। जगतपुरा जयपुर में की गई। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर स्काउट कब स्थापित हुआ है, सेम डेट है, आप देख सकते हो, ये 7 नवंबर 1950 को। तो इस समय एक प्रकार से राजस्थान में भी स्काउट गाइड स्थापना हुई और ये सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत इसका पंजीयन करवा दिया गया। तो ये पंजीयन संस्था है और पंजीयन क्रमांक वगैरह याद रखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस राजस्थान स्काउट गाइड जो है आरएसजी की सर्वोच्च संस्था की, राज्य में सर्वोच्च संस्था, राज्य में सर्वोच्च संस्था कौन है, राज्य परिषद है, स्टेट काउंसिल। ठीक है, राज्य परिषद है। ठीक है, जो कि राजस्थान के अंदर जितने भी स्काउट गाइड के संस्थान हैं, ये सारे राज्य परिषद का के द्वारा है वो संचालित होते हैं। ठीक है, इस राज्य परिषद का जो कार्यकाल है विद्यार्थियों, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। काउंसिल बनती है 3 वर्ष के लिए। इस काउंसिल में कौन कौन होते हैं, इस काउंसिल में एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है। परीक्षा देने जाओ उस समय लेटेस्ट अध्यक्ष देख लेना गूगल के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन अध्यक्ष है इस समय। ठीक है, एक अध्यक्ष के साथ में 6 उपाध्यक्ष और एक मुख्य आयुक्त होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष और एक आपके चीफ कमिश्नर होता है। ठीक है, मुख्य आयुक्त। तो इन सभी की मिलकर आपकी एक काउंसिल बनती है, जैसे अपन स्टेट काउंसिल कहते हैं, और ये स्टेट काउंसिल राजस्थान स्काउट एंड गाइड की हेड संस्था होती है। ठीक है, इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे और आती है कि राजस्थान के अंदर जो हमारा स्काउट गाइड है, इसमें इसका एक तो राज्य स्तरीय मुख्यालय है जयपुर के अंदर जगतपुरा में। ठीक है, एक राज्य मुख्यालय है। इसके अधीन आपके 7 मंडल हेडक्वार्टर है। ठीक है, 7 मंडल मुख्यालय आप कह सकते हो, हेडक्वार्टर कह सकते हो। इसके नीचे फिर आपके 33 जिला मुख्यालय भी है। ठीक है, और इन जिला मुख्यालयों के अंदर भी कई सारे स्थानीय लोकल यूनियन भी है। 33 जिला मुख्यालय के अलावा 273 संघ भी है इसके। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो ढांचा है राजस्थान में वर्क कर रहा है। ठीक है, ये पूरा ढांचा राजस्थान में इस तरह से
वर्क कर रहा है और ये सब राज्य परिषद के अधीन है। राज्य परिषद से बाहर विद्यार्थियों कुछ भी नहीं है, सारा कुछ काम जो है इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर कई सारे प्रशिक्षण संस्थान हैं। राजस्थान में कई सारे प्रशिक्षण संस्थान हैं। जो मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है वो है आपके जगतपुरा जयपुर में मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है, और यहाँ पर 2013 में राजस्थान बालचर विद्यालय भी स्थापित किया गया था। राजस्थान बालचर विद्यालय कहाँ पे? जगतपुरा जयपुर में 2013 में स्थापित हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही हुआ। ये और दूसरा राज्य प्रशिक्षण एवं साहस केंद्र माउंट आबू में। फिर 6 संभागीय प्रशिक्षण केंद्र है, जयपुर में है, अजमेर में है, कोटा में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है और जोधपुर में है। उदयपुर के अंदर हिंदुस्तान स्काउट गाइड का केंद्र भी है। ठीक है, उदयपुर के अंदर हिंदुस्तान स्काउट गाइड संघ भी है। कहाँ? उदयपुर में। ठीक है, ये राजस्थान भर के अंदर प्रशिक्षण संस्थान है स्काउटिंग के, जो राजस्थान में काम कर रहे हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें, स्थापना होगी, प्रशिक्षण केंद्र हो गया। राजस्थान को भी कई सारे अवार्ड जो है वो भारत स्काउट गाइड की तरफ से मिल चुके हैं, तो वो भी थोड़ा अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान, ये आप आराम से लिख लो उसको, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं और सारी चीजें जो है वो हमारे काम की भी है। RSG का मतलब क्या? राजस्थान स्काउट गाइड। राजस्थान स्काउट गाइड को भारत स्काउट गाइड का जो सर्वोच्च पुरस्कार है को भारत स्काउट गाइड का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, अब ये सिल्वर एलिफेंटा सम्मान जो है ये हर बार दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। सिल्वर एलिफेंटा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान सिल्वर एलिफेंटा सम्मान, एलिफेंटा सम्मान 16 फरवरी 2005 को दिया गया। 15 को दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि राजस्थान के पास में, राजस्थान स्काउट गाइड के पास में एलिफेंटा सम्मान भी है, और ये भारत स्काउट गाइड का सबसे ऊपरी सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, ये राजस्थान को मिला, ये हमारा एक प्रकार से सौभाग्य आप कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज हमारे छूट रही है स्काउट गाइड के अंदर। हाँ, क्या राजस्थान स्काउट गाइड अपनी एक पत्रिका भी प्रकाशित करता है, पत्रिका भी प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है। ठीक है, अगर इस पत्रिका की बात करें तो ये पत्रिका आपकी मासिक पत्रिका आती है। मासिक पत्रिका नाम है ज्योति। ठीक है, स्काउट गाइड एवं ज्योति जैसे बोलते हैं। और तीसरा प्रकाशक कौन है? राजस्थान स्टेट स्काउट गाइड क्लब, ये प्रकाशन करता है इसका, और इसमें स्काउट से संबंधित सभी गतिविधियां होती है, से संबंधित गतिविधियां।
प्रकाशित होती है। ठीक है, होती है। ये बात हो गई इसकी कि किस तरह से ये करते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे स्काउट जम्बूरी की आगे, जो हर साल हर चौथे साल में एक इंटरनेशनल लेवल पर स्काउट सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक है, जिसके 25 सम्मेलन 25 नहीं 23 हो चुके हैं, 24 और 25वां होने वाला है। ठीक है, तो उसे हम स्काउट जम्बूरी बोलते हैं। स्काउट जम्बूरी का आयोजन जो है वो 4 वर्ष बाद में होता है। तो हम पहली स्काउट जम्बूरी, 23वीं, 24वीं और 25वीं 3 स्काउट जम्बूरी का थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। स्काउट सम्मेलन या जम्बूरी। ठीक है, स्काउट सम्मेलन अथवा जम्बूरी। तो पहला लिख लेते हैं विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर। ठीक है, अब विश्व स्तर पे कौन कौन से सम्मेलन हुए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अब देखिए, विश्व स्तर की अगर बात करें तो इसमें फिर क्या है कि जो हमने संस्थाएं लिखी थी पहले, उनके द्वारा इनका आयोजन होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है आपकी स्काउट मेला। ठीक है, जिसमें आपके सभी सदस्य भाग लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, 4 वर्ष में एक बार आयोजन होता है। ठीक है, 4 वर्ष में एक बार आयोजन होता है। अगर अपन प्रमुख आयोजन की बात करें तो प्रथम जम्बूरी जो है, प्रमुख आयोजन और इसमें देखो आप पहली जम्बूरी जो है वो आपके लंदन में आयोजित हुई। ठीक है, प्रथम जम्बूरी (1920) लंदन में। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आपके 23वीं, थोड़ा 23वीं का देख लेते हैं, 23rd जम्बूरी। ठीक है, कहाँ पे हुई है, यामागुची जापान में 25 जुलाई से 8 अगस्त। यामागुची जापान। ठीक है, जुलाई अगस्त 2015। ठीक है, तारीख वगैरह याद रखने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है, इतना कोई पूछता नहीं है, तारीखें वगैरह इतनी याद रहती भी नहीं है। ठीक है, ये था इसका 23 का। सबसे लेटेस्ट भी है 24th, इसको आप रट लेना, 24 को, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका सिंपल सा फंडा है कि जो सबसे लेटेस्ट आयोजित होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये सबसे लेटेस्ट है, ये 2019 जुलाई अगस्त में आयोजित हुई थी, और इसका आयोजन आपके अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको 3 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप देख लेना। तो अब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि 24th क्यों महत्वपूर्ण है और किस लिए, या यूँ कहिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे यही है। ठीक है, अब देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ। सबसे पहली बात, इसका आयोजन हुआ है आपके मुख्य आयोजन था वर्जीनिया में, यूएसए में। ठीक है, और वर्जीनिया में इसका कुछ हिस्सा कनाडा में भी हुआ और कुछ हिस्सा इसका मैक्सिको में भी हुआ।
ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, जुलाई अगस्त 2019 में इसका आयोजन किया गया। अनलॉक द न्यू वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई। अनलॉक द न्यू वर्ल्ड इसकी क्या थी? थीम थी। अनलॉक द न्यू वर्ल्ड, ये इसकी मेन थीम यही रखी गई थी और इस प्रकार आयोजित किया गया। इसलिए ध्यान रखना, ये तीनों जो देश है ये उत्तरी अमेरिका के हैं, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में आयोजित हुआ था। तो किसी एक देश में नहीं था, बल्कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पूरे में इसका आयोजन था। ठीक है, इसका आयोजन पूरे कॉन्टिनेंट में था, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पूरे में इसका आयोजन हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब है 24वां, तो आपको याद करना ही करना है क्योंकि ये लेटेस्ट है जो हो रखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। अब 25वां भी आपको याद रखना है क्योंकि 25वें का आयोजन 2023 में होने वाला है। ठीक है, 25वां जो है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसका आयोजन होगा 1 मिनट, 3 नंबर, चौथे नंबर पे लेते हैं, 25th जम्बूरी। ठीक है, अब ये आयोजित होना है आपके 1 से 12 अगस्त 2023 को, 1 अगस्त टू 12 अगस्त 2023 को। इसका आयोजन होगा साउथ कोरिया में, दक्षिणी कोरिया में। ठीक है, दक्षिणी कोरिया में इसका आयोजन होने वाला है और 25th जम्बूरी सबसे लेटेस्ट होगी और अभी तक इसका यूं कहिए कि जो लोगो है अभी तक तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ये जैसे ही आपके आयोजित होगा तभी तैयार होगा, उससे पहले इसका लोगो नहीं बनेगा। तो ये यूं कहिए कि मेन आपकी 25वीं जम्बूरी का है। ठीक है, अब अभी तक एक जो नाम प्रस्तावित है वो था बी द स्पार्क थीम का, लोगो क्या, ये थीम के लिए प्रस्तावित नाम है मेन। हो सकता है आगे इसी को थीम रखें, हो सकता है कि आगे थीम बदले। ठीक है, लेकिन अभी तक आपको थीम याद रखने की ज़रूरत है नहीं। रीज़न साफ है कि अभी तक इसका फिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, और 26वां जो है उसका अभी तक क्लियर नहीं है और 26th का भी लेटेस्ट में इसका अखबार में भी आया था कि 26वीं जम्बूरी कहाँ होगी, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में भी। इसका आयोजन होगा 2027 में और इसका आयोजन दिया जा रहा है पोलैंड को। किसको दिया जा रहा है? पोलैंड को दिया जा रहा है और यहाँ पर पोलैंड जो है वो आपकी इसको होस्ट करेगा। ठीक है, जुलाई अगस्त का समय रहेगा, तो पोलैंड में होने वाला है 26वीं जम्बूरी। ठीक है, पोलैंड में इसका आयोजन होगा। ये आपकी विश्व जम्बूरी के 5 जो मेन माइलस्टोन है वो आपको ध्यान रखने हैं कि 5 पहली और फिर 23, 24, 5, 23, 24, 25 और 26। स्पेशली आप 23 मतलब ये 23 छोड़ो, 23 तो क्या पूछेंगे, 24 और 25वीं का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर अपन भारत की स्काउट जम्बूरी की बात करें, कि स्काउट जम्बूरी, ठीक है, तो वापस वही बात आती है कि भारत में भी कई सारी भी है। प्रथम जम्बूरी जो है भारत के अंदर वो 1953 हैदराबाद में भी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है वो 1956 में जयपुर में भी, ठीक है। तो 1956 में भी जयपुर के अंदर, और 17th जो नेशनल जम्बूरी हुई उसका आयोजन किया गया मैसूर के अंदर 2016-17 में, दिसंबर 2016 और 17 में
कहाँ पे, मैसूर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, 2016-17 में ये 17वीं जम्बूरी थी। इसका जो मेन टुगेदर फॉर बेटर टुमारो थीम रखी थी, क्या लिखी थी, टुगेदर फॉर बेटर टुमारो। ठीक है, टुगेदर फॉर बेटर टुमारो, ये इसकी थीम रखी गई थी। और 18वीं जो जम्बूरी है विद्यार्थियों, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आयोजन होना है 2022 में। और सबसे खास बात देखिए विद्यार्थियों, ये होगी पाली ज़िले में, पाली राजस्थान के अंदर आयोजित होगी। और पाली के अंदर भी रोहट कॉलेज में आयोजित होने वाली है। ठीक है, रोहट कॉलेज के अंदर ये आयोजित होगी। तो 1956 के बाद राजस्थान में ये दूसरी बार आयोजित हो रही है। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है, और दूसरा आपको 18वीं जो है ये याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 56, 4, 44 और 22, वापस 56 साल बाद है वो, ज़्यादा हो गए ना, 22 और 4, 44, 44, 66 साल बाद है वो वापस राजस्थान को होस्ट मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेशनल जम्बूरी जो है, नेशनल जम्बूरी, नेशनल जम्बूरी का राजस्थान में आयोजन 2 बार हुआ। राजस्थान में आयोजन 2 बार, कब कब, 1956 में जयपुर, और लेटेस्ट 2022 में पाली। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है और करंट भी है, और इसको आप याद रखना। ठीक है, तो ये भारत स्काउट गाइड की स्काउट जम्बूरी है, जो आज तक 18वीं है। तो भारत की होगी और देश की हो गई, या सॉरी राज्य की हो गई। अब हम बात करते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है, बहुत ही कॉमन सेंस की एक बात है कि इस पूरे दुनिया को 7 विश्व स्तर के जो विश्व स्काउट है, इसको 7 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे कि विश्व स्काउट को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है, किया गया है। भारत एशिया एशिया प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये 7 क्षेत्र कौन से हैं लिख लेते हैं। एक तो है यूरोप, और यूरोप का मुख्यालय इन्होंने तय किया है यूरोप। देखिए मैं नाम लिख रहा हूं ऐसे, क्षेत्र और मुख्यालय। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र में यूरोप, और यूरोप का मुख्यालय तय किया इन्होंने जेनेवा। ठीक है, उसके बाद में आता है अफ्रीका। अफ्रीका का मुख्यालय है आपकी लेगास। अफ्रीका। ठीक है, ये दूसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, सेंट जॉन्स में। नॉर्थ अमेरिका, इसका मुख्यालय कहाँ है? सेंट जॉन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में चौथा है आपके साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका का मुख्यालय है ब्राजील में। ठीक है, पांचवा है हमारे अरब क्षेत्र, दमिश्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, सीरिया, दमिश्क। उसके बाद में है आपके ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, और इसका जो मुख्यालय है वो है कैनबरा में, कैनबरा। ठीक है, एशिया, यूरोप, एशिया, अरब, अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिका। हाँ, एक ये प्रशांत क्षेत्र, एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया प्रशांत क्षेत्र जिसका भारत हिस्सा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला के अंदर, मनीला, फिलीपींस। ठीक है, और विद्यार्थियों भारत इसी का हिस्सा है, भारत इस क्षेत्र में शामिल है, इस क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, ये क्षेत्र हो गए। इसमें ऐसे सुमिलित करों में आ सकता है, बाकी जनरली पूछते तो नहीं है, फिर भी आप अपने स्तर पे ध्यान रखना। ठीक है, एक नेशनल ग्रीन कोर करके योजना भी भारत स्काउट गाइड चलाता है पर्यावरण को जागरूक करने के लिए। नेशनल ग्रीन कोर योजना, ये 2002 से चल रही है योजना पर्यावरण जागरूकता हेतु स्काउट गाइड द्वारा संचालित। ठीक है, होती है। ये देख लेना आप। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी बातें हमने कवर कर ली है। एक बार हम फिर थोड़ा सा इसको हल्का सा नज़र मार लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अभी तक एक चीज़ ध्यान रखना, ये बी द स्पार्क और ड्रॉ योर ड्रीम, ये अभी तक दोनों फाइनल नहीं हुई है कि कौन सी थीम रखनी है। फाइनल होगा तब अखबारों में आ जाएगा, और इसमें टेंशन नहीं लेना। कहीं पर अगर ड्रॉ योर ड्रीम लिखा हुआ हो तो आप ये मत सोचना कि बी द स्पार्क गलत है। अभी तक इसका फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, जब फाइनल होगा तो उस हिसाब से हम इसको आगे लिख भी लेंगे। आप खुद इसको आप बढ़िया तरीके से अपडेट कर लेना। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पे आज क्लियर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बालिका फाउंडेशन कोर्स जो है उस पर बात करेंगे, और उसके साथ ही माध्यमिक विभाग की संस्थाएं पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं।